हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें पहला पढ़ेंगे ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के बारे में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जियोग्राफी शब्द गढ़ा गया था। जियोग्राफी शब्द गढ़ा गया था इरेटोस्थेनीज द्वारा। दूसरा प्रश्न, भूगोल का जनक माना जाता है इरेटोस्थेनीज को। भूगोल का जनक माना जाता है इरेटोस्थेनीज को। अगला प्रश्न, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने नाम दिया था, उसे द्रव नाम दिया था। अगला प्रश्न, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका आंसर होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादक किया था जॉर्ज लेमेंत्रे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ब्रह्मांड पुराना है। हमारा ब्रह्मांड पुराना है 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न, जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? द बिग बैंग महाविस्फोट के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, आकाशगंगा का आकार है। तो आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। अगला प्रश्न, आकाश में एक तारामंडल नहीं है। आकाश में एक तारामंडल नहीं है, उसका नाम क्या है? लुबदक। अगला प्रश्न, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तब ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से सबसे नजदीक आकाशगंगा है, इसे कहते हैं एंड्रोमेडा आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक्सोप्लैनेट जिसे पृथ्वी पर चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा केपलर 452b। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल से लगाया जाता है, उसका नाम है सिरियस। हेलो धूमकेतु अब दिखाई देगा 2061 में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जा सकता है, इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है, उसे कहते हैं ओरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं तारामंडल। अगला क्वेश्चन, तारों का ऐसा समूह जिसे उसकी आकृति के से पहचाना जाता है कहलाता है तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्की वे, हमारे मिल्की वे का क्या नाम है? तो हमारे मिल्की वे का नाम आकाशगंगा है। अगला प्रश्न, तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार कौन है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अगला प्रश्न, कितने तारामंडल को नाम दिया गया है? अभी तक 88 तारामंडल को नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, तारे मुक्ता बने होते हैं। तारे मुक्ता बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। अगला प्रश्न, आकाशगंगा के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, रेगुलर्स। अगला प्रश्न, ग्रेट बियर नाम है, एक है गैलेक्सी तारामंडल का नाम है। ग्रेट बियर नाम है गैलेक्सी तारामंडल का। अगला प्रश्न, हब्बल का नियम संबंधित है। हब्बल का नियम संबंधित है खगोलिकी से। अगला प्रश्न, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में शोधित तत्व कौन सा है? हीलियम। अगला प्रश्न, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरियस ए। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को कहा जाता है। अगला आंसर है नेबुला। अगला प्रश्न, एंड्रोमेडा है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। अगला प्रश्न, जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या क्या है? इसका आंसर होगा 4। अगला प्रश्न, भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। इसका आंसर होगा घुमावदार। अगला प्रश्न, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऊर्जा मेजर को। अगला प्रश्न, एक खगोलीय पिंड नहीं है। एक खगोलीय पिंड नहीं है तो समुद्र खगोलीय पिंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय पिंड जो रात्रि के समय आकाश में चमकता है उसे कहते हैं तारा। अगला प्रश्न, शब्द कॉमेंट प्राचीन शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला है, तारा है। इसका सही आंसर होगा यूनानी। अगला प्रश्न, श्याम बीबर होता है सिमट गया तारा। अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह 3,16,201 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत का उद्भव की व्याख्या करता है, तो ब्रह्मांड के बारे में व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज की थी, तो शून्य की खोज भारतीयों ने की थी। अगला प्रश्न, सुपरनोवा है। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है, मतलब मृत तारा है।
अगला प्रश्न, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? तो एस चंद्रशेखर ने दी थी। अगला प्रश्न, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है, यह समझाया था मिलुटिन मिलन कोलिच ने। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है मत था बराहमिहिर का। अगला प्रश्न, सुमिलित करना है इसमें। ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा, ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा की भूमध्य रेखा से दूरी होती है 500 से 2000 किलोमीटर तक। पार्किंग कक्षा भूमध्य रेखा से दूरी होती है 35,800 किलोमीटर। सन सिकोनस कक्षा की होती है 700 से 800 किलोमीटर। जियो सिकोनस कक्षा की होती है 40,000 किलोमीटर। सौरमंडल के बारे में बताते हैं। ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है कॉस्मस। ब्रह्मांड किस स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में वैज्ञानिक ने विचार किया था? फ्रेड हॉयल ने। अगला प्रश्न, 1950 में रूसी खगोल शास्त्री ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया या प्रस्ताव करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ धूल से युक्त और सौर निहारिका से घिरा है। इसका आंसर होगा ऑटो सेमिड ने। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल के बाहर ग्रह है जो आमतौर पर हमारे आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। एक्सोप्लैनेट। अगला प्रश्न, ICC 1101 एक है आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल के नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगला प्रश्न, खगोलीय भौतिकी के संदर्भ में शब्द का प्रयोग किसी हैबिटेबल जोन के लिए किया जाता है, अर्थात किसी तारे से दूरी की रेंज जहां पानी को तरल अवस्था में रहने के लिए उचित तापमान हो, गोल्डी लॉक्स जोन में। अगला प्रश्न, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवास के नाम से जाना जाता है? बिग डीपर को। अगला प्रश्न, यदि कोई तारा सूर्य से बाहर है किंतु उसने 2 गुना बड़ा नहीं है तो एक में पल्सर परिवर्तित हो जाता है?